आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि सुनते रहें, और जब इन बातों को वास्तव में जीवन में अगर हम प्रयोग करने लगें, तो कोई शक नहीं कि जीवन जो है हर क्षण आनंद से भरा रहेगा। कई लोग सिस्टर सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मेडिटेशन का, उन्होंने बहुत नाम सुना है कि ध्यान में जाने से बहुत लाभ होता है। कोशिश करते हैं वो कि वो ध्यान में बैठें, लेकिन शिकायत करते हैं कि हमसे ध्यान हो नहीं पाता, हमारे मन में बहुत विचार आते हैं, और दिन भर भी लगातार कुछ भी काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, नहाते हैं, जब देखो एक दिमाग में, मन में विचार चलते रहते हैं। इससे कुछ बचने का उपाय है? ध्यान किस तरह से किया जाए? ये अगर आप बता पाएँ। एक्चुअली जब हम आजकल हम सब कुछ ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं ना, तो हम मेडिटेशन को भी ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं, तो हम जाके एंटर करते हैं मेडिटेशन। जैसे ही हम एंटर करते हैं मेडिटेशन, तो हमें फोटोज आ जाती हैं, चित्र आती हैं। वो चित्रों में क्या होता है, आंख बंद करके ज्ञान मुद्रा में हम चौकड़ी मार के आसन लगा के बैठे हुए हैं, तो हम भी वही कर लेते हैं। अब मेडिटेशन तो अंदर की है, यहाँ की चीज है, उसका तो कोई पिक्चर बन ही नहीं सकता है ना, इसीलिए उसको किसी फोटो में नहीं देखा जाएगा। तो हमें जो बाहर दिखाई देता है हम वो कर लेते हैं। मेडिटेशन अर्थात ये नहीं है कि सिर्फ आंख बंद कर ली और हम बैठ गए आसन लगा के और हमने सोचना बंद कर दिया। हम लोग ज्यादातर सोचना बंद करने की कोशिश करते हैं कि हम सोचना बंद कर दें, कोई संकल्प चले ही नहीं। वो तो संभव नहीं है, वो तो संभव नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी सोच पूरी तरह से बंद हो जाए, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि आपकी सोच बहुत धीमी हो जाए, बहुत धीमी हो जाए। आप एक संकल्प को लें और एक संकल्प को बहुत देर तक पकड़ के रखें, तो आपको लगेगा कि कोई संकल्प ही नहीं चल रहा, लेकिन वो एक संकल्प तो चल रहा होगा। तो कभी भी संकल्प शून्य नहीं हो सकते, शून्य नहीं होते, क्योंकि मन का स्वभाव है सोचना। लेकिन चॉइस ये करनी है, क्या सोचना, कितना सोचना। तो मेडिटेशन में 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है सही संकल्प करना। दूसरा स्टेप है जो संकल्प किया उसका यहाँ पर चित्र निर्माण करना, जिसको हम कहेंगे विजुअलाइजेशन, उसका दृश्य देखें। और जैसे ही आप उसका चित्र निर्माण करेंगे और उस संकल्प को थोड़ी देर पकड़ के रखेंगे, आपको उसकी अनुभूति हो जाएगी। जैसे अगर हम अभी करें, अगर आप अभी यहाँ बैठे बैठे आप अपने घर को याद करें, अगर घर में नहीं बैठे हैं तो घर को याद करें, और जैसे ही आपने कहा घर, तो आपके मन पर, बुद्धि पर घर का चित्र आ जाएगा। आपको घर दिखाई देगा, कमरा कैसा है, क्या क्या पड़ा है। अब उस घर में लोग कौन बैठे हैं, उनको याद करें, तो लोगों का चेहरा दिखाई दे जाएगा। फिर उनके साथ जाकर बात करें, जरा कुछ बताएं उनको महत्वपूर्ण बात, तो आप अपने आप को देखेंगे वो करते हुए, और थोड़ी देर में आपको वो फीलिंग आएगी कि आप वो कर रहे थे उनके साथ, और आपका ये मेडिटेशन था। ये मेडिटेशन किसके साथ था? घर के साथ और लोगों के साथ जो घर में बैठे हैं। मतलब मन बुद्धि पूरी तरह से उनके साथ एकाग्र हो चुकी थी। इसी तरह राजयोग मेडिटेशन, सबसे पहले अपने को आत्मा देखे, क्योंकि हम ये शरीर सिर्फ हमने जो पहना हुआ है वो है, हम शरीर नहीं है। शरीर हमारा वस्त्र है। आजकल हम अपने आप को शरीर, नाम, हमारा औहदा, हमारी पढ़ाई, हमारा रिश्ता, इसी को हम मैं समझते हैं। ये सब कुछ मेरा है। तो मेडिटेशन में सबसे पहली चीज है उस मैं पर वापस आना। तो हम एक संकल्प करते हैं, मैं आत्मा हूँ, बस इतना सा संकल्प किया। फिर एक चित्र निर्माण किया कि यहाँ पर भ्रिकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है। फिर दूसरा संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। फिर वो अनुभव किया, आज सारा दिन में सब कुछ करते हुए मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, अर्थात हर संकल्प बोल किसी व्यक्ति परिस्थिति के प्रभाव में आकर नहीं, शक्ति और शांति के साथ इसका पूरा चित्र दिखाई देता है। अब जैसे जैसे हम इसको कर रहे हैं, ये यहाँ रिकॉर्ड होता जाता है, ये यहाँ रिकॉर्ड होता जाता है। तीसरा संकल्प, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। फिर परमात्मा को देखते हैं सामने, फिर सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, फिर उस दृश्य को देखते हैं। तो जो हम संकल्प करेंगे, फिर उसका दृश्य देखेंगे, फिर उसको अनुभव करेंगे, वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये है जैसे कि मन की कोडिंग हो गई, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना कंप्यूटर पे। तो सुबह सुबह इसकी कोडिंग करें
और सारा दिन में जब परिस्थिति आएगी तो जो कोडिंग की होगी वही आउटपुट में आ जाएगी आपके व्यवहार और बोल के अंदर। तो सवेरे एक गुण पर ले ले कि आत्मा का कोई भी एक गुण, कोई भी एक शक्ति, उसके ऊपर मनन करें और एक संकल्प पकड़ के उसका चित्र निर्माण करें कि आज आप सारा दिन में वो कैसे करने वाले हैं और परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ें। परमात्मा को अपनी दिन की बातें बताएं कि आज क्या-क्या है सारा दिन में करने के लिए और परमात्मा को समर्पण करें कि मैं निमित्त हूँ, आप मुझे यूज़ करके ये करवाते रहते हैं, करन करावनहार आप हैं, मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ। इस तरह से अपना पर्सनल रिलेशनशिप भगवान के साथ क्रिएट करें और फिर धीरे-धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा। शुरू में 5 मिनट बैठेंगे, थोड़े टाइम के बाद तो पता ही नहीं चलेगा कब 15-20 मिनट, आधा घंटा बीत गया, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसको और सहज करने के लिए आप सेंटर पर आकर राजयोग मेडिटेशन ध्यान केंद्र जो है ब्रह्मा कुमारीज के, वहाँ पर आकर सीख सकते हैं। हर सेवा केंद्र पर भाई और बहन हैं हमें ये मेडिटेशन सिखाने के लिए और ये निःशुल्क होता है, बस हमें 1 घंटा समय निकाल कर सीखने के लिए आना चाहिए। जी, मैं आपके सेंटर में आया था और राजयोग के बारे में मैंने बहुत कुछ वहाँ मुझे सीखने को मिला। मुझे ये भी मालूम चला कि वहाँ डॉक्टर गुप्ता मुझे मिले थे। हाँ उन्होंने जी। मुझे बताया कि बहुत लोगों के हार्ट्स दिलों में ब्लॉक्स हो गए थे, बहुत सारे ब्लॉक्स, 3-3 ब्लॉक्स थे, 4-4 ब्लॉकेजेस थी और राजयोग करने से बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि सारे साफ हो गए। यस। और देखिए स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग की बात की है। सभी लोगों ने राजयोग की बात की है, किस तरह राजयोग आपके जीवन से न सिर्फ हर तरह के रोग से आपको मुक्त कर देगा, शारीरिक और मानसिक, वो एक आपको एक समाधि की ओर लेके जाता है। तो कई बार लोग जो हैं वो राजयोग का नाम सुन के थोड़ा-सा उन्हें उस तरह से समझ में नहीं आता। आपने ठीक बोला कि उन्हें आपके सेंटर में आना चाहिए। वो योग को फिर आसन से जोड़ देते हैं। एक जी। बार सिस्टर मैं चाहता था कि ये राजयोग को थोड़ा-सा आप अगर समझा देती हैं यहाँ पर। हाँ, जो योग हम जब कहते हैं ना शब्द योग, तो हम आसन की तरफ करते हैं क्योंकि हम योगा जब सीखने जाते हैं तो हमें आसन सिखाए जाते हैं। लेकिन योग शब्द का जो अर्थ है वो युज शब्द से आता है, संस्कृत वर्ड, जिसका अर्थ है कनेक्शन, संबंध। तो योग के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है, किसका? किसके साथ? संबंध। तो आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, ये है राजयोग। राज अर्थात सर्वश्रेष्ठ, राज अर्थात जो स्वयं पर राज्य करना सिखाएगा। हम कहते हैं ना स्वराज्य, हम स्वराज्य पाना चाहते थे, तो स्वराज्य अर्थात स्व पर हम राज्य कैसे पाएंगे? आज तो हम कहते हैं क्षमा करें, मेरे मुंह से बात निकल गई, सॉरी, मेरा हाथ उठ गया, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे मन में बात आ गई। तो हम बिल्कुल भी स्वराज्य नहीं है, हम काफी गुलाम हैं अपने संस्कारों के, अपने कर्म इंद्रियों के। हम कहते हैं डॉक्टर ने तो बोला है मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मीठे के बिना तो मेरा चलता नहीं है, सुबह की चाय के बिना मेरा सर दर्द होता है। ये सारी गुलामी की भाषा है, ये राज्य कहाँ है? नहीं तो राजयोग अर्थात कर्म इंद्रियों पर राज्य, मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य, वो है स्वराज्य। तो उसमें सबसे पहली चीज हम खुद को पहचानते हैं। अपने आप को जानने से पहले किसी और को समझना या परमात्मा को जानना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि खुद को ही नहीं जाना। जिस तरह से आप अपने आप को जानेंगे उसी नजरिए से आप दूसरे को देखेंगे। अगर मैं अपने आप को अपने धर्म, देश, व्यवसाय, उम्र के नजरिए से देखूं, तो मैं आपको भी उसी नजरिए से देखूंगी। अगर मुझे लगे कि मैं हिंदू हूं, तो मुझे लगेगा ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, क्योंकि मैं धर्म के नजरिए से देख रही हूँ। अगर मैं अपने आप को देखूं कि मैं भारतवासी हूँ, तो मैं दूसरे को देखूंगी कि ये अमेरिका के हैं या ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगर मैं ये देखूं कि मैं एक महिला हूँ, तो मैं देखूंगी कि आप एक पुरुष हैं। अगर मैं देखूं कि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं आपको देखूंगी कि आप एक एडिटर हैं, जर्नलिस्ट हैं। लेकिन अगर मैं देखूं और मैं याद रखूं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मुझे ये याद रहेगा कि आप एक आत्मा हैं और मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ। तो उसमें ये सारे जो हमने ओढ़े हुई है ना चीजें, जो कि बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये मैं नहीं है, ये सारी मेरी हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक कंपनी के अंदर जा रहे हैं, आप जैसे ही गेट पर जाएंगे,
एक भैया होंगे जो आपके लिए दरवाजा खोलेंगे, आपको सलाम करेंगे, आप उनसे रुककर कितने प्यार से बात करते हैं। शायद उनकी तरफ देखते भी नहीं है हम, और हम क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं। फिर हम जाते हैं तो वहाँ डेस्क पर एक बहन होती है, एक रिसेप्शनिस्ट होती है, सेक्रेटरी होती है, वो हमसे मिलती है, बहुत प्यार से हमें मुस्कुराती है। हम उनसे कैसे बात करते हैं। फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, एक मैनेजर है उस कंपनी का, हम उनसे कैसे बात करते हैं। और फिर हम टॉप फ्लोर पे जाते हैं, एक चेयरमैन है उस कंपनी का, हम उनसे कैसे बात करते हैं। अगर हम देखें, हम 5 मिनट के अंदर 4 लोगों से 4 अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। फर्स्ट, फिर सेकंड सेक्रेटरी, फिर थर्ड मैनेजर, फिर फोर्थ चेयरमैन। बट हम 4 बार क्यों बदले? हमें 4 अलग अलग तरह से बात करने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि हम 4 लोगों से बात नहीं कर रहे थे, हम 4 रोल से बात कर रहे थे, हम 4 पोजीशन से बात कर रहे थे। तो जो सबसे पहले मिले वो तो सिक्योरिटी गार्ड थे, उससे मुझे क्या बात करने की जरूरत है। तो मैंने तो ऐसे ही देखकर बिना देखे क्रॉस कर दिया। और जब हम ऊपर गए, वो तो चेयरमैन है, तो हमें इस तरह से बात, तो हम पोजीशन से बात करते हैं, हम रोल से बात करते हैं, हम लोगों की क्वालिफिकेशन से बात करते हैं, हम लोगों की गाड़ी की साइज देखकर बात करते हैं, हम लोगों के एड्रेस से बात करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे आप बॉम्बे में कहाँ रहते हैं, तो मुंबई में आप कहाँ रहते हैं वो भी आपका स्टेटस डिसाइड कर देता है। हम लोगों से कब बात करते हैं? हम सब कुछ जो उन्होंने अचीव किया है उससे बात कर रहे हैं। ये है आत्म अभिमानी स्थिति। अब जब याद रहेगा ना कि मैं आत्मा हूं, तो चाहे वो भैया गेट पर है, चाहे वो भैया चेयरमैन के रोल पे है तो सारे एक आत्मा जो रोल प्ले कर रही है। तो आपका सबके साथ नजरिया, सोच, सम्मान, वाइब्रेशन सबके लिए सेम। हाँ, जो उनका रोल है उसके लिए रिगार्ड है कि आप उनके लिए दरवाजा खोल देंगे, आप उनके लिए कुर्सी रख लेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक बाह्य रिगार्ड है। सम्मान हर आत्मा के लिए, हर आत्मा को सम्मान, हर आत्मा को प्यार, ये राजयोग सिखाता है। वो तब होगा जब मुझे याद रहेगा मैं आत्मा हूं। लेकिन अगर मुझे सारा दिन सिर्फ अपना ओहदा और उम्र या ये सब याद रहा, तो दूसरे को भी उसी नजरिए से देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेज है आत्मा अभिमानी स्थिति। हम आत्मा शब्द सुनते हैं, लेकिन सारा दिन में याद नहीं रखते कि मैं आत्मा हूं। और दूसरा, परमात्मा को समझना कि मैं आत्मा, तो वो भी निराकार परमात्मा, हम उसकी संतान है। अब 1 सेकंड के लिए सोचते हैं, आपका अगर बच्चा है तो जो कुछ आपका है वो किसका हो गया? ऑटोमेटिकली बच्चे का। जो कुछ आपका बच्चे का हो गया ना। अगर आपका बच्चा आपको कहे कि आप तो बहुत महान हैं, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, आप धनवान हैं, लेकिन मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं आता और मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या वो शोभा देगा उस बच्चे को? और आप कितने दिन उसकी वो बात सुनेंगे? सपोज वो रोज सुबह आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और ऐसे खड़े होकर कहे कि पिताजी आप बहुत महान है, बुद्धिवान है, धनवान है, लेकिन मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। आप कितने दिन सुनेंगे उससे वो बात? आप उसको उठाएंगे और आप कहेंगे तुम मेरे चरणों की धूल नहीं हो, तुम तो मेरे सर के ताज हो, तुम तो मेरे कंधे पर बैठने वाले हो, तुम तो मेरी गोदी में बैठने वाले हो और मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें ऐसे नहीं करना, तुम्हें मेरे से भी आगे जाना है। हर माता पिता को अच्छा लगता है बच्चा उनसे भी आगे जाए। हम परमात्मा को याद करके क्या कहते हैं? हम कहते तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम हैं, तेरी चरणों की धूल हम नीच हैं। तो भगवान के बच्चे कैसे हुए फिर हम कैसे हुए? अगर वो शक्तिवान है, हम नीच हैं, पापी हैं, तो हम उसके बच्चे कैसे हुए? क्योंकि संबंध नहीं जोड़ा हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप है परमात्मा को पहचानना, फिर उनके साथ एक संबंध जोड़ना कि अगर आप सर्वशक्तिवान हैं तो हम भी शक्तिशाली आत्मा है। आप प्यार का सागर हैं तो हम भी प्यार स्वरूप आत्मा है। और फिर वो संस्कारों को अपने कर्मों और व्यवहार में लाना। तो ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेडिटेशन। तो आत्मा को परमात्मा को समझना, दोनों का संबंध, वो है राजयोग मेडिटेशन।